सुंदर युवती नहा रही थी और दरवाजा बंद करना भूल गई। अचानक घर का एक मजदूर कमरे में घुस आया। युवती ने यह देखकर जल्दी से मुड़कर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, लेकिन दिल में एक अजीब सा अनजाना कंपन महसूस हुआ, मानो समय उसी पल रुक गया हो और जैसे यह इशारा दे रहा हो कि कुछ होने वाला है। लेकिन उस आदमी ने आगे कोई हरकत नहीं की। तभी बहन की पुकार सुनाई दी तो युवती मजबूरी में वहां से चली गई और आदमी के चेहरे पर निराशा झलकने लगी। अगले दिन मजदूर फिर से एनी के पास आया। वह अपनी इस लापरवाही के लिए माफी मांगना चाहता था। उसने देखा कि एनी लकड़ी काट रही है तो उसने खुद उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ने का तरीका सिखाया। इस पर एनी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि उस आदमी के लिए उसके मन में थोड़ी और इज्जत बढ़ गई। थोड़ी ही देर में एनी ने लकड़ी का एक छोटा सा ढेर काट लिया और उसे बॉयलर रूम में ले जाने की तैयारी की। एनी की नाजुक सी पीठ को देखते हुए माइक भी तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे आग तेजी से जल रही थी, माहौल में नजदीकी का एहसास फैलने लगा। माइक ने हिम्मत करके धीरे से उसके कपड़ों को छुआ। एनी ने भी गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही यह पल गहराने लगा, माइक ने अचानक अपना हाथ रोक लिया और एनी वहीं खड़ी रह गई, दिल में मायूसी के साथ। होश में आते ही वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई, मन शांत करने की कोशिश करने लगी। शायद ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि दोनों को फिर अकेले का मौका मिल गया। उस दिन एनी को हार्डवेयर स्टोर से सामान लेना था, लेकिन माइक ने जिद की कि वह भी साथ चलेगा। रास्ते में दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन माइक पहले से ही एनी की मंशा समझ चुका था और सचमुच वे हार्डवेयर स्टोर नहीं गए, बल्कि माइक के घर पहुंचे। घर में कोई और नहीं था तो दोनों ने खुलकर अपने जज्बातों को आजाद कर दिया। जोश ठंडा होने के बाद घर लौटते समय एनी मन ही मन खुश हो रही थी। उस एहसास ने उसे अगली मुलाकात का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन उसी दिन बहन को अचानक बाहर जाना पड़ा। जाते जाते उसकी एक बात ने एनी को डरा दिया। मैं अंधी नहीं हूं सिमोन, और मुझे नहीं लगता कि एरिक भी है। एनी पूरी तरह चौंक गई। वह सोच रही थी कि उसने सब कुछ अच्छे से छुपा रखा है, लेकिन बहन पहले से ही सब जान चुकी थी। उसने अपने व्यवहार पर सोच विचार किया और माइक से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन किस्मत ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। जब वह अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसे शक हुआ कि शायद वह गर्भवती है, इसलिए वह अस्पताल चली गई। जांच का नतीजा बर्फ जैसे ठंडे फैसले जैसा था। उसके डर को सच कर दिया। घर लौटकर एनी बहुत उदास हो गई, लेकिन वह अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि पड़ोसी बुजुर्ग वांग ने उसका रास्ता रोक लिया। असल में वांग की नजर एनी पर थी और वह हमेशा उसके साथ रात बिताने का सपना देखता था। जब एनी ने मना करने की कोशिश की तो वांग ने मजबूर होकर अपना मोबाइल निकाल लिया, जिसमें उसकी और माइक की साथ वाली तस्वीरें थीं। एनी डर गई, लेकिन पति को पता न चले, इसके लिए उसे मजबूरी में वांग की बात माननी पड़ी। लेकिन वांग की हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन फिर एनी के पास आ गया और पिछली रात को दोहराने की जिद करने लगा। एनी गुस्से में आ गई। उसने वांग को धक्का दे दिया, लेकिन गलती से पास में रखी कुल्हाड़ी से टकरा गई और एक हादसा हो गया जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। और यह नजारा ठीक उसी वक्त माइक ने देख लिया। जल्द ही पुलिस आ गई और एनी को ले गई। अब उसका इंतजार था कानून की सख्त सजा। लेकिन कुछ दिनों बाद एनी बरी हो गई। असल में एनी की रक्षा के लिए माइक खुद पुलिस स्टेशन गया और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। घर लौटकर एनी ने ठान लिया वह माइक के जेल से लौटने का इंतजार करेगी। साथ ही वह आने वाले बच्चे का भी बेसब्री से इंतजार करने लगी।